प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई की शाम को शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके ठीक अगले ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले हुए। किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल किया गया। अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए का लाभ मिलेगा, जिससे 2.5 करोड़ अतिरिक्त किसानों को होगा फायदा। पशु टीकाकरण के लिए केंद्र की तरफ से पूरा पैसा देने का फैसला हुआ। पहले 60% केंद्र और 40% राज्य देती थी। इसके लिए 13,343 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना को मिली मंजूरी, जिससे देश के 5 करोड़ किसानों को 3,000 रुपए तक का मासिक पेंशन मिल सकेगा। छोटे कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना हुई मंजूर, जिससे 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दरअसल इन तमाम चीजों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में वायदा किया गया था, जिसे पहली ही कैबिनेट में निभाया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये भी बताया कि उनकी सरकार का मूल मंत्र लोग पहले और लोग हमेशा रहेगा। पूरा पैसा 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार पूरा का पूरा देगी। 5 साल में ये बीमारियां खत्म करने का सरकार ने आज एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है और इसके लिए जगह जगह पशु मेले लगे। इसकी कल्पना यह है कि 30 करोड़ गाय और भैंस और बैल, ये इसमें वैक्सीनेशन होगा। 20 करोड़ शीप एंड गोट, इनका वैक्सीनेशन होगा और 1 करोड़ से ज्यादा सुअर, उनको भी ये बीमारी होती है, तो उसका भी वैक्सीनेशन होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों तक आरक्षण की व्यवस्था पहुंचाई गई, तो दूसरी तरफ असमानता का प्रतीक बने 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को छुटकारा दिलाने वाले कदम स्वीकार किए गए। श्रमिकों के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित एक विधेयक को भी मंजूरी मिली है, जिससे 40 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। इसके माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को वर्तमान की तुलना में कई गुना बेहतर बनाया जा सकेगा। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को कारगर बनाने और मेडिकल शिक्षा की स्थिति सुधारने से संबंधित विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिली, तो हर व्यक्ति तक केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए आधार कानून में संशोधन को मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही महीने में मंजूरी दी। खास बात ये भी कि इनमें से अधिकांश विधेयकों को संसद की भी मंजूरी मिल चुकी है। एग्रीकल्चर हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पुराने तौर तरीकों से हमको बाहर आना पड़ेगा। हमें उसका इनपुट कॉस्ट कम हो, जीरो बजटिंग खेती के जो प्रयोग चल रहे हैं उसको सफलता मिल रही है, उत्पादन में कोई कटौती नहीं आती है, क्वालिटी आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के जमाने में बढ़ रही है। हम सब ने राजनीति से परे होकर के किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना ये देश के किसानों की भलाई के लिए है, हमें मिलकर के चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकाल में जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए वो शहीद सैनिकों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने से संबंधित थी। इतना ही नहीं, इस योजना का दायरा बढ़ाकर राज्य पुलिस बल के उन जवानों के बच्चों को भी शामिल किया गया जो आतंकवाद या नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद होते हैं। बीते 50 दिनों में मोदी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, फिर चाहे बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो या फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड सहित सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।
इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए NIA कानून और UAPA कानून में भी अहम संशोधनों को मंजूरी मिली है। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार पहले ही दिन से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते 50 दिनों में लिए गए फैसले देश को एक समावेशी समाज बनाने में कारगर भूमिका निभाएंगे, तो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी ये फैसले मील के पत्थर का काम करेंगे। 24 घंटे सातों दिन काम काम और काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर दूसरे कार्यकाल में भी पहले जैसे ही हैं। पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और परिपक्व तरीके से काम हो रहा है और सरकार ने गरीब और मजदूरों के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले लेकर ये संकेत मजबूती से दिया है। सुधाकर दास।